वेदर यू कम फ्रॉम विलेज और हिंदी मीडियम, डजंट मैटर गाइस, आप इंग्लिश को जीरो लेवल से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और शेयर जरूर कर दे सभी फ्रेंड के साथ में, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाली है। तो चलिए इसमें हम सीखने वाले हैं स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस के बहुत सारे सेंटेंसेस जो 100+ होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं और सीखते हैं गाइस। एक बात और है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्किप करके देखते हैं वीडियो, तो पूरी तरह समझ नहीं पाते। तो बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो जरूर आपको बेहतर समझ में आने वाली है और ये सेंटेंसेस आपकी इंग्लिश के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाले गाइस। तो चलिए बिना स्किप किए हुए देखेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। सो लेट्स कम नाउ। सो स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस में फर्स्ट सेंटेंस है इट्स बिटर टुडे। जिसे हम बोलते हैं कि आज कड़ाके की ठंड है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर इट्स बिटर टुडे। सो आज कड़ाके की ठंड है और ठंड है ही इस समय, तो हम बोलेंगे क्या, इट्स बिटर टुडे। सो इट्स शिवरिंग टुडे, आज बहुत बोलते हैं इट्स शिवरिंग टुडे भी आप बोल सकते हैं गाइस। इट्स शिवरिंग टुडे या इट्स बिटर टुडे, दोनों कड़ाके की ठंड है या कपकपाने वाली ठंड है, तो आप उसके लिए बोलेंगे इट्स शिवरिंग टुडे गाइस। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट अनप्लीजेंट। बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया है। अब बारिश का मौसम जब होता है तो दो ही चीज होती है, एक मौसम अच्छा होगा तो खुशनुमा होगा, या कि बारिश का बहुत, वैसे मोस्टली बारिश सबको ही पसंद होती है। तो बारिश के मौसम में हम क्या बोल सकते हैं, बारिश के मौसम ने मौसम को खुशनुमा कर दिया। तो इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे आज से, द रेन हैज मेड द वेदर प्लीजेंट, राइट। खराब कर दिया तो कैसे बोलेंगे, द रेन हैज मेड द वेदर अनप्लीजेंट। तो चलिए आपका मौसम भी अच्छा रहे, आई होप गाइस। तो जब आपको अलमारी कभी खोलने के लिए कभी बोलना होगा तो आप ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं ओपन द अलमीरा, अलमीरा को खोल दो। सेकेंड क्या है, कीप द अलमीरा हाफ ओपन, अलमारी को आधा खुले रहने दो। इसके लिए दो सेंटेंस आप बोल सकते हैं, कीप अलमीरा द अजार, जैसे यहाँ पर पिक्चर में समझेंगे, अलमारी को आधा खुले रहने दो कि ऐसे जैसे आधी खुली है अलमारी, राइट गाइस। कीप द अलमीरा फुली ओपन, अब कभी कभी सेंटेंस में बोलना भी पड़ता है क्या है, कीप द अलमीरा फुली ओपन, मतलब अलमारी को पूरा खुले रहने दो के लिए सेंटेंस आप बोलने वाले हैं कीप द अलमीरा फुली ओपन गाइस। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होने वाला है, किसी से आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, या कि आप रिलेशंस में, घर में भी बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। बहुत फेमस सेंटेंस है, ये सबको यूज करता है। मोस्ट ऑफ पीपल आर यूजिंग दिस सेंटेंस, ओपन द डोर, ओपन द अलमीरा, ओपन द विंडो, राइट गाइस। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे दरवाजा खोलने को या खोल दो भैया, तो आप बोलने वाले हैं ओपन द डोर। इंग्लिश प्रैक्टिस में ये नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दरवाजे को आधा खुले रहने दो, दरवाजे को पूरा खोल दो। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कीप द डोर हाफ ओपन, या बोल सकते हैं आप कीप द डोर अजार, ऐसा भी आप बोल सकते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट हमारा है कीप द डोर फुली ओपन, मतलब दरवाजे को पूरा खुले रहने दो, दरवाजे को पूरा खुले रहने दो। इंग्लिश में बोलेंगे कीप द डोर फुली ओपन, क्या बोलेंगे, कीप द डोर फुली ओपन गाइस। तो चलिए नेक्स्ट हमारा है कीप द डोर स्लाइटली ओपन द डोर, आधा खुले रहने दो को स्लाइटली ओपन भी बोलते हैं या पार्टली ओपन भी बोलते हैं गाइस। तो कीप द डोर स्लाइटली ओपन या पार्टली ओपन भी बोल सकते हैं, आधा दरवाजा खुले रहने दो के लिए गाइस बोल सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हम कभी कभी बोलते हैं कि कपड़े को अलमारी में रख दो, राइट। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, पुट द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा, राइट ना, कपड़े को अलमारी में रख दो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पुट द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा। आज के बाद आप कपड़ों को अलमारी में रखने को बोलोगे कीप द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा या पुट द क्लॉथ्स इनटू द अलमीरा। चलिए बहुत सिंपल सेंटेंस है, आप बिल्कुल आप सीख पा रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली डोंट मेस अप, मतलब कभी कभी बोलते हो कि कपड़े को अलमारी में अच्छे से रख दो, इधर उधर मत बिखोरो। और हम लोग जनरली बॉयज होते हैं कि इधर उधर बिखेर ही देते हैं, मेस अप कर ही देते हैं। तो आप
किसी से बोलते हो राइट ना, घर में जो लेडीजें होती है तो मोस्टली बोलती हैं अच्छे से रख दो, यहाँ बिखेरो मत। तो आप कैसे बोलोगे? कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप। क्या बोलोगे? कीप द क्लॉथ्स प्रॉपरली, डोंट मेस अप, इधर उधर मत बिखोरो, के इंग्लिश में बोलते हैं मेस अप, राइट गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हैंग द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स। और देखो बहुत सारे कपड़े होते हैं ना, मोस्ट ऑफ बॉयज, मैंने कहा ना कि हम लोग यहाँ वहाँ भी घेर देते हैं। घर में जो सिस्टर्स और मदर्स होती हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा केयर करती हैं कि कपड़े को हैंगर्स में ही टांगना है, तो वो ज़्यादा बोलती रहती है कि हैंग द क्लॉथ्स ऑन हैंगर, हैंग द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स। कभी कभी तो नोटिस भी घर में निकाल देती है कि इसको आप ऐसा है कहाँ रखोगे, हैंगर में ही कपड़े को लटकाना है, मतलब रखना है। तो हैंग द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स, राइट ना, यू नो हैंगर गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है पुट द क्लॉथ्स ऑन हैंगर। कपड़े को हैंगर में लटका दो को इंग्लिश में बोल सकते हैं कीप द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स भी बोल सकते हैं। और यहां पर एक सेंटेंस और है जो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, वो हमारा है कि पुट द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स। क्या बोलेंगे? कपड़ों को हैंगर में लटका दो या हैंगर पर लटका दो, कि इंग्लिश में बोलने वाले हैं पुट द क्लॉथ्स ऑन हैंगर्स। सो नेक्स्ट सेंटेंस है टेक आउट द क्लॉथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। कपड़े को अलमीरा से निकाल दो, तो टेक आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक आउट द क्लॉथ्स आउट ऑफ द अलमीरा। ईटिंग, खाना खाते समय माउथ को बंद रखना चाहिए। कोई भी बहुत बोलता है तो उसके लिए ये सेंटेंस बहुत फेमस रहने वाला है कि कीप द माउथ वाइल ईटिंग। खाते समय मुंह बंद रखो। या आप बोल सकते हैं शट द माउथ वाइल ईटिंग। इसमें थोड़ा सा रूडली है, मतलब लग रहा है कि जैसे आप किसी ने किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। शट द माउथ, आप शट द माउथ की जगह बोले क्लोज द माउथ वाइल ईटिंग फूड या वाइल ईटिंग। कुछ भी खाना खाते समय ऑलवेज हमको मुंह बंद रखना गाइस, राइट, नहीं तो कभी कभी टंग भी कट जाती है ना। हैमर अ नेल हियर, मतलब कील यहाँ लगा दो, यहाँ पर कील होना चाहिए था, राइट, कील। सो अब इंग्लिश में कैसे बोलोगे? हैमर अ नेल हियर। अब आपको मान लीजिए कि कहाँ वॉल पे लगवाना, तो आप कैसे बोलोगे? हैमर अ नेल ऑन वॉल। आप ऐसा भी बोल सकते हो, या कि आप ऐसा भी सेंटेंस में बोल सकते हो इंसर्ट अ नेल हियर, मतलब कील यहाँ पर लगा दीजिए। ऐसा भी आप बोल सकते हो, राइट गाइस। शो नेक्स्ट, मैं अपनी फोटो इस कील पर लटकाऊंगा। क्या बोल सकता हूं? मैं अपनी फोटो इस कील पर लटकाऊंगा, राइट ना, इस कील पर लटकाऊंगा। तो इस कील पर आई विल हैंग माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं अपनी फोटो इस कील पर लटकाऊंगा, यहां पर कील होना चाहिए, राइट। तो हम बोल सकते हैं आई विल हैंग ऑन माई फोटोग्राफ ऑन दिस नेल। मैं अपनी फोटोग्राफ इस कील पर लटकाऊंगा। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, हम बोलते हैं कभी कभी कि नील कटर कहाँ है, कपड़ा कहाँ है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम अक्सर खो देते हैं, कहाँ? घर पर ही खो देते हैं अक्सर। तो वेयर इज द नील कटर? नेल क्लीपर भी बोलते हैं, राइट। तो वेयर इज द नेल कटर या नेल क्लीपर, कहाँ है भैया? तो आप ढूंढ रहे हो, तो आई कांट फाइंड माई चार्जर, आप ऐसा भी बोल सकते हो। कई बार ऐसे ही बोलते हैं जब आप चार्जर ढूंढ रहे थे, मोबाइल ढूंढ रहे हैं तो मिलता नहीं है आपको चीजें, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई कांट फाइंड माई चार्जर या आई कांट फाइंड माई मोबाइल। अक्सर हम लोगों के साथ होता ही रहता है, घूमता ही रहता है, फिर मिल भी जाता है। ऐसा नहीं कि ऑलवेज के लिए नहीं घूमता, राइट। सो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है पुट द क्लॉथ्स इन द सन या अंडर द सन, मतलब कपड़ों को बाहर लटका दो या धूप पर लटका दो, इंग्लिश में बोलते हैं पुट द क्लॉथ्स इन द सन या अंडर द सन बोल सकते हैं गाइस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है द सन इज अ नेचुरल सैनिटाइजर। सूर्य एक प्राकृतिक सैनिटाइजर है जो कीटाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। सो राइट गाइस। सो नेक्स्ट नंबर है पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे। आज नीली शर्ट पहन लो, पुट ऑन द ब्लू शर्ट भी बोल सकते हैं, राइट गाइस। पुट ऑन द ब्लू शर्ट टुडे, आज नीली शर्ट पहन लो। सो नेक्स्ट सेंटेंस है टेक ऑफ दिस शर्ट राइट अवे, मतलब कभी अभी का अभी इस शर्ट को उतार दो, तो इंग्लिश में बोलने वाले हैं आप टेक ऑफ दिस शर्ट राइट अवे। सो जूते पहन लो, इंग्लिश में बोलेंगे पुट ऑन द शूज। क्या बोलने वाले हैं? पुट ऑन द शूज, जूते पहन लो। सो नेक्स्ट सेंटेंस है टेक ऑफ या पुट ऑफ द शूज, जूते उतार दो। वो क्या बोलने वाले हैं? टेक ऑफ द शूज या पुट ऑफ द शूज, जूते उतार दो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है केले या संतरा का छिलका उतार दो, इंग्लिश में जो बोलेंगे पील ऑफ द ऑरेंज या रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल। कैसे बोलेंगे गाइस? पील ऑफ द ऑरेंज या रिमूव द स्किन ऑफ द एप्पल। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है
पील ऑफ द एप्पल और बनाना, मतलब बनाने को छील दो या एप्पल को छील दो, इंग्लिश में बोलने वाले हैं पील ऑफ द एप्पल और बनाना, राइट। सो इसमें फोटो में है, ये है ऑयल यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऑयल लगा रहे हैं। सो इस फोटो में ये भाई साहब ऑयल लगा रहे हैं, कहां, सिर पर। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, अप्लाई द ऑयल ऑन योर हेयर, अपने बालों पर तेल लगा लो, इंग्लिश में बोलने वाले हैं अप्लाई द ऑयल ऑन योर हेयर। नेक्स्ट है डू ऑयलिंग ऑन द हेयर, मतलब अपने बालों पर हेयर लगा लो, अपने बालों पर तेल लगा लो, इंग्लिश में बोलने वाले हैं डू ऑयलिंग द हेयर। डू बॉडी मसाज, बॉडी मसाज भी करो, या शरीर पर मालिश करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू बॉडी मसाज, शरीर पर मालिश कर दो। अब मालिश बहुत तरह की होती है, हम सब कराते हैं, जब टायर्ड हो जाते हैं तो मालिश जरूर करवाते हैं बॉडी पे, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है गाइज, राइट। सो नेक्स्ट सेंटेंस है टेक्स्ट हिम या मैसेज हिम, मैसेज को टेक्स्ट भी बोलते हैं गाइज, याद रखिएगा। टेक्स्ट हिम या मैसेज हिम बोलेंगे, मैसेज कर दो उसे, टेक्स्ट हिम, टेक्स्ट मी, मैसेज मुझे कर दो, राइट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर यू मैसेजिंग मी या टेक्सटिंग मी, मैसेज तुम मुझे क्यों कर रहे हो, तो इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाई आर यू मैसेजिंग मी या व्हाई आर यू टेक्सटिंग मी, तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे व्हाई आर यू मैसेजिंग मी को इंग्लिश में बोलते हैं तुम मुझे मैसेज क्यों कर रहे हो। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस, आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस, मतलब मेरे चेहरे पर बहुत सारे जो पिंपल्स हैं वो हो रहे हैं या निकल रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई हैव गॉट सो मेनी पिंपल्स ऑन माई फेस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है स्विच ऑन द टीवी या टर्न ऑन द टीवी, टीवी चालू कर दो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्विच ऑन द टीवी, टर्न ऑन द टीवी। अब टीवी को बंद करना, स्विच ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, टीवी बंद कर दो, तो इंग्लिश में बोलेंगे स्विच ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी। सो नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज द वॉल्यूम, टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज तेज कर दो, इंग्लिश में बोलने वाले हैं टर्न इंक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज तेज कर दीजिए, राइट, किसके, टीवी के। अब आवाज कभी कभी धीमी भी करनी पड़ती है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पर डिक्रीज द वॉल्यूम या टर्न द वॉल्यूम डाउन। टीवी ऑन को इंग्लिश में बोलते हैं टीवी चालू कर दो, ये टीवी चालू रहने दो, कीप द टीवी ऑन। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है ही इज एंगेज्ड ऑन मोबाइल और टीवी थ्रू आउट द डे, मतलब वह है पूरा दिन कहाँ घुसा रहता है, पूरा दिन, यहाँ पर वह होना चाहिए, वह पूरे दिन टीवी या मोबाइल में घुसा रहता है, तो इंग्लिश में बोलते हैं ही इज एंगेज्ड ऑन मोबाइल थ्रू आउट द डे। अब टीवी और मोबाइल दो ही चीजें हैं जो बहुत टाइम को क्या करते हैं, यूज करती है। टीवी और मोबाइल में दो ही चीजें हैं जहां पर इंटरटेनमेंट होता है और मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन्वेस्टिंग देयर टाइम। अब क्या बोलने वाले हो, किसी को अगर बोलना है कि तुम पूरा दिन अपना टाइम कहाँ वेस्ट करो, मोबाइल या टीवी पे, तो आप बोल सकते हैं यू आर एंगेज्ड ऑन मोबाइल और टीवी थ्रू आउट द डे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट स्पॉइल योर आईज, डू नॉट ruin योर आईज, या थर्ड है डू नॉट डैमेज योर आईज। तीन तरह से आप बोल सकते हैं कि अपनी आंखें खराब मत करो, अपनी आंखों को बस्ट मत कर दो, खराब मत कर दो। कैसे, ओवर टाइम वॉचिंग मोबाइल और टीवी, राइट, थ्रू आउट द डे। डू नॉट डैमेज योर आईज, आंखें जब डैमेज हो जाती हैं तो ऐसी दिखती हैं, कोई ब्लड आ जाता है। तो टीवी को बहुत देखना, ज़्यादा टीवी देखना, ज़्यादा मोबाइल यूज करना आंखों के लिए क्या हो सकता है, खराब करती है या खराब कर सकती है। तो वॉचिंग टीवी टू मच या वॉचिंग मोबाइल टू मच मे डैमेज योर आइज, आप बोल सकते हैं गाइस। सो नेक्स्ट नंबर है वॉचिंग टीवी टू मच क्लोजली में डैमेज ruin और स्पॉइल योर आइज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, मतलब दो तरह से आप बोल सकते हैं इस सेंटेंस को, राइट गाइस। यहाँ पर टू टाइप्स में आप सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, वॉचिंग टीवी टू मच में डैमेज योर आइज या वॉचिंग टीवी टू मच क्लोजली में डैमेज योर आइज या स्पॉइल योर आइज, ऐसा भी आप बोल सकते हैं गाइस। सो ना स्पीकिंग इंग्लिश प्रैक्टिस में आई लव टू मच दिस सीरियल, मैं सीरियल को बहुत पसंद करता हूँ, आई लव टू मच दिस सीरियल या दिस इज माई फेवरेट,
ये धारावाहिक मुझे बहुत पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोले बोले आई लव टू मच दिस सीरियल, दिस इज माय फेवरेट, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है स्विच्ड ऑन द फैन, पंखा चालू कर दो, इंग्लिश में बोलते हैं स्विच्ड ऑन द फैन, स्विच्ड ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो, स्विच्ड ऑफ द फैन। दिस फैन, द फैन इज रनिंग फास्ट, ये पंखा बहुत तेज चल रहा है, तो इंग्लिश में बोलते हैं दिस फैन इज रनिंग फास्ट। नेक्स्ट नंबर हमारा है द फैन इज मेकिंग ए लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग, ये फैन जब ये चलता है तो बहुत सारी आवाज निकालता है, राइट ना। दिस फैन इज मेकिंग ए लाउड नॉइज व्हाइल रनिंग। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा व्हाई इज मेकिंग नॉइज दिस फैन। अब कभी भी बोलते हो कि ये पंखा क्यों इतना आवाज क्यों कर रहा है, तो आप बोल सकते हो व्हाई इज मेकिंग नॉइज दिस फैन। नेक्स्ट है हमारा ये पंखा आवाज क्यों कर रहा है, तो मे बी इट्स मोटर इज मॉल फंक्शनिंग, तो आप जवाब दे सकते हो कि ये मोटर हो सकता है खराब हो गया हो, राइट ना। तो आप बोल सकते हो मे बी इट्स मोटर इज मॉल फंक्शनिंग, मॉल फंक्शनिंग मतलब खराब होना कोई चीज को। सो नेक्स्ट नंबर हमारा है गेट इट रिपेयर्ड, अब इसको क्या कर दो, क्या रिपेयर करवा दो, किसको, फैन को जो आवाज कर रहा है, गेट इट रिपेयर्ड, इसे ठीक करवा दो। गेट योर और माई मोबाइल रिपेयर, मेरा मोबाइल ठीक करवा दो, इंग्लिश में बोलते हैं गेट माई मोबाइल रिपेयर या गेट योर मोबाइल रिपेयर। सो कीप इट रेगुलेटर एट 2, रेगुलेटर को 2 नंबर पे कर दो। कभी कभी पंखा को बोलते हैं कि ठंडी लग रही है, थोड़ा रेगुलेटर को 2 नंबर पे कर दो, या कि गर्मी लग रही है, रेगुलेटर को 2 नंबर में कर दो। तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, राइट, यू कैन से इन इंग्लिश दिस सेंटेंस कीप इट रेगुलेटर एट 2। सो नेक्स्ट नंबर है कीप इट एट 5, इट्स वेरी सफोकेशन राइट नाउ। सो इसे 2 पर कर दो, घुटन सी हो रही है, मतलब रेगुलेटर को 2 नंबर में पंखा को यूज कर दो, आज क्या हो रही है, घुटन सी हो रही है टुडे। सो कीप इट एट 5, इट्स वेरी सफोकेशन राइट नाउ, सफोकेशन मींस जहां पर दम घुटने लगता है, राइट गाइस। सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन, आपको बोलना है कि पंखा तेज कर दो, तो क्या बोल सकते हो इंग्लिश में, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फैन गाइस, बोल सकते हैं ऐसा आप, और सेंटेंस इंग्लिश में सीख सकते हैं। सो नेक्स्ट नंबर हमारा सेंटेंस है स्पीड ऑफ द फैन, पंखा तेज कर दो, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड ऑफ द फैन, कैसे बोलते हैं, स्पीड ऑफ द फैन। स्पीड डाउन द फैन, पंखा धीमा कर दो, स्पीड डाउन द फैन। डिक्रीज द स्पीड, रफ्तार धीमी कर दो, क्या बोलते हैं, डिक्रीज द स्पीड। रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन, रिड्यूस द स्पीड ऑफ द फैन को इंग्लिश में बोलते हैं पंखे की गति धीमी कर दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है माई मोबाइल हैज 3 कैमराज बट पिक्चर क्वालिटी इज पैथेटिक, मेरे मोबाइल में 3 कैमरा है लेकिन कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं, पैथेटिक है, मतलब अच्छी ना होना, राइट ना, पैथेटिक यूजिंग दिस वर्ड। सो आप बोल सकते हो योर कैमरा क्वालिटी इज बेटर, most time we are comparing our camera from other, so your camera quality is better, आपकी कैमरा क्वालिटी अच्छी है। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है तुम्हारे कैमरे क्वालिटी अच्छी है, इंग्लिश में बोल सकते हो योर कैमरा क्वालिटी इज बेटर, योर कैमरा क्वालिटी इज गुड, आप ऐसे बोल सकते हो। सो सेंटेंस है नेक्स्ट हमारा माई मोबाइल हैज 42 मेगापिक्सल कैमरा, मेरे मोबाइल के में 42 मेगापिक्सल कैमरा, तो आप इंग्लिश में बोलोगे माई मोबाइल हैज 42 मेगापिक्सल कैमरा, हैज का मतलब होता है यहाँ पर यूज करते हैं होने के लिए कोई चीज, वस्तु या रिलेशंस, राइट गाइस। सो नेक्स्ट नंबर है माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, मेरे मोबाइल की स्क्रीन क्या हो चुकी है, टूट चुकी है, तो अब इंग्लिश में बोलोगे माई मोबाइल स्क्रीन इज ब्रोकन, ये आपके साथ होना है, इट मे नॉट बी हैपन। सो आई गेट इट रिपेयर्ड, मैं इसको रिपेयर करा दूंगा। इट्स कॉस्टिंग 4500 रुपीज, ये कॉस्टिंग कितना होगा, 4500 रुपये होगा। सो चलिए बात की बात है कि आप मोबाइल टूटेगा तो बनवाओगे तो आप कितना एक्सपेंस होता है, दैट्स ओके लीव इट पॉइंट। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे, दिन में मोबाइल में मत घुसे रहो, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट जस्ट बी ऑन मोबाइल फॉर द होल डे। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है इट्स ऑल स्पॉइल, ये ruin, ये डैमेज योर आइज, ये आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, तो इट्स स्पॉइल, ruin, डैमेज योर आइज। सो गेट आउट द बेड, बेड से उतर जाओ, तो इंग्लिश में बोले गेट आउट द बेड। सो बिस्तर से उतर जाओ तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं गेट आउट ऑफ द बेड। अब बिस्तर बुलाना है तो आप खुशी होगा, बुलाना चाहते हो तो आप बोल सकते हो गेट ऑन द बेड, बिस्तर में आ जाओ, इंग्लिश में बोले गेट ऑन द बेड, उतर जाओ, गेट आउट ऑफ द बेड। सो प्रिपेयर द बेड, मेक द बेड, या बिस्तर को सही करने को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिपेयर द बेड या मेक द बेड। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है माई रूम इज मेस्ड अप, लेट मी
अरेंज इट, मेरा रूम बिखरा हुआ है, मुझे ठीक करने दो। इंग्लिश में बोलेंगे माई रूम इज मेस्ड अप, लेट मी अरेंज इट। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आई नीड अ पिलो, मुझे तकिया की जरूरत है, तो बोलेंगे इंग्लिश में आप आई नीड अ पिलो। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा गाइज, मैं तकिया के बिना नहीं सो सकता, तो इंग्लिश में बोलेंगे आप आई कांट स्लीप विदाउट अ पिलो। तो गाइज नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका हम डेली यूज सेंटेंस में डेली यूज करते हैं। डू आई स्विच ऑन द फैन, क्या मैं पंखा चालू कर दूं? आपको परमिशन लेना, डू आई स्विच ऑन द फैन। सो नेक्स्ट सेंटेंस है इट्स टेरिबली हॉट टुडे, या इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। सो आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इंग्लिश में बोलोगे आप इट्स टेरिबली हॉट टुडे या इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ऐसा गाइज। चलो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, दीवार का सहारा मत लो, इंग्लिश में बोलेंगे डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। डोंट लीन अगेंस्ट मी, मेरे सहारा मत लो, डोंट लीन अगेंस्ट मी, ऐसे सेंटेंस को आप यूजिंग करिए, सेंटेंस बनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है डोंट लीन अगेंस्ट द अलमीरा, अलमीरा का सहारा मत लो। नेक्स्ट सेंटेंस है टच वुड, मतलब कहीं नजर न लगे, इंग्लिश में बोलेंगे टच वुड, राइट। गाना भी बन चुका टच वुड। सो मैंने जानता आगे कैसा है, राइट। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से देखा रहे, लॉन्ग टाइम नो सी। सो नेक्स्ट सेंटेंस है एज यू विश, एज यू प्लीज, जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी मर्जी को इंग्लिश बोलते हैं एज यू विश, एज यू प्लीज। सो माई गॉड्स ग्रेस या आई एम सेफ, भगवान की कृपा है मैं आप तक अभी तक सेफ, बिल्कुल आप सेफ रहे आगे भी। सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट, यहाँ पर लेट की स्पेलिंग क्या होगी? LATE, ओके लीव इट, क्षमा करें, माफ करें, मैं एज लेट हो गया, तो सॉरी आई गॉट अ लिटिल लेट। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि अपनी स्वयं की सुरक्षा करो, संभाले अपने आप को, तो इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज हेल्प योर सेल्फ, ऐसे बोलोगे प्लीज हेल्प योर सेल्फ। सो नेक्स्ट सेंटेंस है योर फीवर गो डाउन विद दिस मेडिसिन, मतलब ये दवाई खा के ना आपकी फीवर ठीक हो जाएगी, तो आप कैसे इंग्लिश में बोलोगे योर फीवर इज गो डाउन विद दिस मेडिसिन। सो नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट नंबर है ओ आई एम फीलिंग गिडी या डिजी, मुझे चक्कर सा आ रहा, तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो ओ आई एम फीलिंग गिडी या आई एम फीलिंग डिजी। आसमान में बादल ही बादल छा गए हैं, तो आप इंग्लिश में बोलोगे द स्काई इज ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स, आज बहुत गर्मी है, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे इट्स वेरी हॉट टुडे, क्या बोलोगे इट्स वेरी हॉट टुडे। सो हवा बिल्कुल शांत है, दिस वाइंड इज स्टिल, दिस वाइंड इज स्टिल, इंग्लिश प्लीज स्टैंड स्टिल लेट मी या लेट मी टेक योर फोटोग्राफ, प्लीज शांत खड़े रहिए, मुझे आपकी फोटो लेना है, तो आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में प्लीज शांत खड़े रहिए, आपकी मुझे फोटो लेना है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे प्लीज स्टैंड स्टिल लेट मी टेक योर फोटोग्राफ। ठीक है, तो आप फोटो ले लिए, अब आगे चलते हैं। टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक, ये दवाई खाली पेट लेना, तो आप इंग्लिश में बोलोगे टेक दिस मेडिसिन ऑन एम्प्टी स्टमक। सो नेक्स्ट नंबर है द वेदर हैज सडनली टर्न बैड, मौसम अचानक खराब हो गया, मौसम खराब होता रहता, मौसम का काम ही है, तो इंग्लिश में बोलोगे द वेदर हैज सडनली टर्न बैड। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब करके लाइक करें और शेयर करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।